ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी किस हद तक पुरानी और किस कदर खतरनाक हो चुकी है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ईरान हमेशा ही इजराइल को फिलिस्तीन पर कब्जा करने वाला ज़ायोनी कहता है। अपनी जबान पर उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता है, पर अमेरिका चाहता है कि ईरान चुपचाप इजराइल को गले लगा ले, जिसके बदले में अमेरिका से ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और दोनों के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। ट्रंप खुल्लम खुल्ला ईरान को ऑफर दे रहे हैं कि आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमसे हाथ मिलाओ, हम तुम्हें इज्जत भी देंगे और शोहरत भी। पर ईरान ने अमेरिका के ऑफर को जूते की नोक पर उछाल दिया है और समझाना शुरू कर दिया है कि शेख चिल्ली के सपने देखना बंद करो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ो और हकीकत का सामना करो। और हकीकत यही है कि ईरान के साथ दोस्ती करना सिर्फ अमेरिका के लिए एक ख्वाब है, जिसे हकीकत में तब्दील करने के लिए अमेरिका को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और उस कीमत को चुकाने के लिए अमेरिका को अपने सुपर पावर होने का गुरूर छोड़ना होगा और बदले में ईरान की कुछ ऐसी शर्तों पर अमल करना होगा जिसके लिए अगर अमेरिका तैयार हो जाता है तो ईरान के साथ यारी दोस्ती भी मुमकिन हो जाएगी। पर ईरान ने जो शर्त पेश की है वो अमेरिका के लिए जहर का प्याला है, एक ऐसी कड़वी घूंट है जिसे अमेरिका नहीं पी सकता, जो ट्रंप के गले नहीं उतर सकता। और जब तक ईरान की शर्त पर अमेरिका गौर नहीं करेगा तब तक उससे दोस्ती करना नामुमकिन है। ईरान के सुप्रीम लीडर और रहबरे इनकलाब अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच कई मामलों में टकराव है, लेकिन अगर कुछ शर्तें पूरी की जाएं तो दोनों देशों के बीच दोस्ताना रिश्ता मुमकिन है। ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जे की सालगिरह पर खिताब करते हुए खामेनेई ने कहा कि अगर अमेरिका ज़ायनिस्ट हुकूमत की हिमायत पूरी तरह छोड़ दे, इस इलाके से अपने फौजी अड्डे हटा ले और यहाँ के मामलों में दखल देना बंद कर दे, तब ईरान और अमेरिका के रिश्ते बहाल करने पर गौर किया जा सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। खामेनेई ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के साथ ताल्लुकात के लिए अमेरिकियों के ऑफर पर तुरंत नहीं बल्कि बाद में गौर किया जाएगा। खामेनेई के बयान के कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए ईरान कोशिश कर रहा है। मतलब जो ईरान ने अमेरिका के आगे घास तक नहीं डाला, उस ईरान के लिए ट्रंप का बयान यकीन के लायक नहीं है। फिर भी इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ट्रंप ने सीबीएस को दिए इंटरव्यू में कहा, बेशक वे ऐसा नहीं कहते हैं और उन्हें ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। कोई भी अच्छा बातचीत करने वाला ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन ईरान समझौता करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान के मंत्री और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हाल के दिन में अमेरिका के साथ ऐसे किसी भी तरह की कोशिश से इनकार किया है। इससे पहले कई अमेरिकी अफसर भी ईरान के साथ ताल्लुकात कायम में अपनी दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं। 4 नवंबर 1979 को तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जे की सालगिरह पर स्टूडेंट को अपने खिताब में खामेनेई ने कहा कि जो लोग ये दावा करते हैं कि अमेरिका मुर्दाबाद के नारे की वजह से अमेरिका ईरानी लोगों के खिलाफ दुश्मनी रखता है, उनके ऐसे बयान दरअसल इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये नारा वो वजह नहीं है जिसकी वजह से अमेरिका हमारे मुल्क का विरोध करता है। अमेरिका और ईरान के कई मामलों में टकराव है। अमेरिका मगरूर जहनियत का है जो सरेंडर के अलावा कुछ कबूल नहीं करता। यही तमाम अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा ही नहीं। मगर मौजूदा राष्ट्रपति ने यह कहा और हकीकत में अमेरिका के काम करने के अंदरूनी तौर तरीकों को जाहिर कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि यह सोच ही बेमानी है कि ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए। जहां तक दूर भविष्य की बात है तो कोई नहीं कह सकता कि तब क्या होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में सभी को समझ लेना चाहिए हमारी कई परेशानियों का हल मजबूत बनने में है। खामेनेई ने अपने भाषण में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का सीधा कोई जिक्र नहीं किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान को बातचीत करने की कोई जल्दी नहीं है। अरागची ने इस बात पर जोर दिया कि उनके डिप्टी मिनिस्टर माजिद तख्त रवांची की ओमान के हालिया दौरे का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है और इस बारे में तबादला ख्याल नहीं हुआ। बीते महीने ही ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ तभी समझौता करने को तैयार है जब ईरान भी ऐसा करने को राजी होगा। उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि दोस्ती और ताल्लुकात हमेशा आगे बढ़ा हुआ है। अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर डील के मामले में 5 राउंड मीटिंग हो चुकी है, लेकिन छठी बार बातचीत होने से 2 दिन पहले इस साल जून में पहले इजराइल और फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था। इस बातचीत में मौजूद रहने वाले ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने पिछले हफ्ते कहा था कि ट्रंप ने खामेनेई को एक चिट्ठी में ये कहा कि बातचीत के 60 दिनों के अंदर
या तो हम किसी समझौते पर पहुंचेंगे या फिर जंग होगा। अमेरिका का कहना है कि ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट जारी नहीं रखना चाहिए, लेकिन ईरान ने यह ऐलान किया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अमन पर मबनी है और वो यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद नहीं करेगा। वहीं सीबीएस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्हें ये यकीन है कि अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। अमेरिकी हमलों से हुए नुकसान के बारे में ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि नुकसान बहुत ज्यादा है, इमारतें नष्ट हो गई, हमारे डिवाइस और मशीनें नष्ट हो गए, लेकिन तकनीक नष्ट नहीं हुई। तकनीक को बमों से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने हाल ही में ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर के दौर पर कहा था कि हुकूमत न्यूक्लियर पावर को फिर से तैयार करने के लिए पूरी ताकत से हिमायत करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया गया उन्हें दोबारा बनाना मुमकिन है। मसूद पेज़ेश्कियान ने इतवार को ऐलान किया कि अमेरिकी हमलों से तबाह हो चुके देश के न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट को दोबारा खड़ा किया जाएगा, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान का मकसद न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं है, पब्लिक वेलफेयर और मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देना है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साबिक सीनियर जुडिशियल मोहम्मद जवाद लारिजानी ने दावा किया है कि ईरान 2 हफ्ते के अंदर परमाणु बम तैयार करने की ताकत रखता है, फिर भी वो इस रास्ते को चुनने से इनकार करता है। लारिजानी ने बताया कि सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई ने परमाणु हथियारों के खिलाफ एक मजबूत फतवा जारी किया है। खैर, ईरान पर हमला करके इजराइल ने भी उसकी ताकत देख ली है। 12 दिनों तक चलने वाले जंग में अगर इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने हाथ ना बढ़ाया होता तो इजराइल का एक इलाका खंडर में तब्दील हो जाता और इजराइल में गजा की तरह हालात बन जाते। लेकिन सुप्रीम लीडर की शर्त इजराइल के वजूद को ही खत्म कर देगा, जो अमेरिका को कभी कबूल नहीं होगा। इजराइल के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इजराइल ही अमेरिका है और अमेरिका ही इजराइल। अमेरिका के बगैर इजराइल की कोई कीमत नहीं है, ना ही अमेरिका के बगैर इजराइल का कोई वजूद है। लेकिन अगर ईरान के साथ वाकई अमेरिका दोस्ती चाहता है तो उसे इजराइल को छोड़ना होगा, मिडिल ईस्ट को छोड़ना होगा और मिडिल ईस्ट के सियासी मामलों में दखल देना बंद करना होगा, जो अमेरिका को कभी कबूल नहीं होगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहागरी का। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर इससे बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।